राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, आज हम मित्रों के साथ में जा रहे हैं। आज हम हल्दी घाटी खमनौर, यहाँ से नाथद्वारा से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और हम होते हुए जाएंगे नेशनल हाईवे 58 से लगभग 20 किलोमीटर के दूर है। और आज हम रास्ते में जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी उनको दिखाते जाएंगे आपको। और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा हल्दी घाटी खमनौर के लिए, नाथद्वारा से खमनौर। रोड दिखा बिल्कुल सीधा, हाँ ऐसे। दोस्तों एक यहाँ पर नया हाईवे बन रहा है, ओवरफ्लाई, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और देखो ये पूरा पहाड़ को काट दिया, देखो यहाँ पे। और का हनन हो रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी है। ये हाईवे ओवरफ्लाई बनेगा, यहाँ से बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए हम उपली उड़न होते हुए हल्दी घाटी जा रहे हैं। यस दोस्तों, यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी का बोर्ड लगा हुआ है और हम उपली उड़न आ गए हैं। अब उपली उड़न से फ्लाईओवर से राइट साइड में लेंगे हम। ये इसके नीचे से कट है ये, और ये फ्लाईओवर तो सीधा उदयपुर जा रहा है और हम इधर से राइट लेंगे। और ये राइट से अब सीधा यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर हल्दी घाटी है। बिल्कुल राइट, तो सीधा चलेंगे हम। यस मित्रों, देखो अभी हम यहाँ पर हल्दी घाटी के रास्ते में चल रहे हैं और यहाँ पर कछुआई माता जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफ़ी अच्छा, सुंदर और बहुत ही रमणीक मंदिर है। देखिए हम दिखाई दे रहे हैं आपको, कछुआई माता जी का मंदिर है। और इनके देखो आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे हम। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए कछुआई माता जी का मंदिर। और इधर जो लेफ़्ट साइड में इनका गार्डन है, काफ़ी बड़ा ये बाग है, काफ़ी सारे इसमें वृक्ष लगे हुए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे सुंदर वृक्ष लगा रखे हैं अंदर। यस, ये नाथद्वारा से हल्दी घाटी ब्रज भूमि जस्टा रिसोर्ट है। काफ़ी देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। देखिए नाथद्वारा की काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होटल है। ये हम पिछली उड़न होते हुए अब हल्दी घाटी के हाईवे पे आगे चुके हैं। अब हम हल्दी घाटी के लिए फाइनली रवाना हो रहे हैं। अब देखिए आनंद आ रहा है, मस्त दोस्तों के साथ में हूँ। यहाँ से कुंभलगढ़, पाली, जोधपुर, हल्दी घाटी, खेलवाड़ा 4 बजे जा सकते हैं। अलग अलग दूरियाँ लिखी हुई हैं और मस्त आनंद आ रहा है। हेलो दोस्तों, ये हम आए हुए हैं अभी नलसमंद। ये बांध है नाथद्वारा से 4-5 किलोमीटर दूर, नलसमंद बांध। देखिए अब आप पहुंचने वाले हैं नलसमंद बांध पर। इस समय काफ़ी सारा भरा हुआ पानी है इसके अंदर। देखिए
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, हम पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको। नंदसमंद बांध देखिए हल्दी घाटी वाले रास्ते में आता है। इसमें लगा लो थोड़ा सा, अब तो चल ही रहे हैं। देखिए मित्रों, अब हम फाइनली आ गए यहाँ पर हल्दी घाटी वाले रास्ते में जो पड़ता है, यह है नंदसमंद बांध और काफ़ी गहरा है। यहाँ से पूरे नाथद्वारा की पानी की सप्लाई होती है। देखिए स्क्रीन पर यस दोस्तों, अभी हम हल्दी घाटी के लिए लगभग बीच में एक गांव आता है, वहाँ से गुजरते हुए और खमनौर यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। खमनौर हल्दी घाटी 7 किलोमीटर दूर है वही यहाँ से। स्क्रीन पर देखिए शानदार प्रकृति का नज़ारा, अरावली श्रृंखलाएँ, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएँ। दोस्तों के साथ में बड़ा आनंद आ रहा है आज, प्रकृति के साथ में दोस्तों के साथ में बड़ा आनंद आ रहा है। राज महाराज की जय। बोल श्री राधेश बलवंशी वारे की जय। बोल श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री राधे। बोल पुचरी के लौटा की जय। बोल श्री राधे। राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो अकेला प्रिय किसन फिर के संबल सकता हूँ। पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। आज बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे अंबर से आगे हुआ है, जाए धीरे धीरे अरावली श्रृंखलाएँ, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाएँ। गाइस बहुत आनंद आ रहा है। अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं में देखिए प्रकृति के साथ में जड़ा देवी माता जी का मंदिर है ये, और देखिए सामने अद्भुत नज़ारा प्रकृति का। जिंदगी सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मस्त एकदम चकाचक। चारों तरफ
पहाड़ियों का नज़ारा, ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं हैं और काफ़ी प्रकृति के साथ घूमने में बड़ा आनंद आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हल्दी घाटी का जो चैत्री गुलाब की दुकानें यहाँ पर बिकती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गुलाब जल जो बिकता है, ये काफ़ी सारी दुकानें दोनों साइडों में देख सकते हो आप। हल्दी घाटी में विश्व का सबसे प्रसिद्ध गुलाब जल मिलता है और यहाँ पर चैत्री गुलाब का उत्पादन और खेती की जाती है। देख सकते हो आप दोनों साइडों में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलकंद, चैत्री शरबत, इत्र इत्यादि काफ़ी सारे यहाँ पर जो आइटम मिलते हैं, सॉस वगैरह है। और देखिए तो आगे सबसे जो मुख्य चीज़ें वो दिखाएंगे आपके। हल्दी घाटी का जो दर्रा है वो रास्ते में दिखाई देगा, हम दिखाएंगे वहाँ पर, इसलिए हम ठहरेंगे। और वहाँ पर जो हल्दी है, हल्दी की तरह जो मिट्टी है वहाँ की, और वहाँ देखेंगे हम। और देखिए यहाँ पर तो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे हल्दी घाटी का दर्रा। हल्दी घाटी से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले पड़ता है लगभग, और अब हम प्रवेश कर रहे हैं हल्दी घाटी दर्रे के अंदर, जहाँ पर हल्दी जैसी मिट्टी पाई जाती है। ये वीरों की भूमि है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। ये हल्दी घाटी दर्रा, यहाँ पर हल्दी जैसी मिट्टी है, वीरों की भूमि है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। उसमें एक जने बैठोगे क्या नीली नीली पहाड़ियाँ, बड़ा आनंद आ रहा है। ये हल्दी घाटी दोस्तों, अभी हम हल्दी घाटी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बचे हुए हैं। 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और बड़ा आनंद आएगा। देखिए ठंडी ठंडी हवा बह रही है, समीर बह रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। चलाएगा कि इस पे चढ़ जाऊं? देखिए प्राचीन चट्टान जैसा लग रहा है।
देखिए आगे थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा, देखो आपके देखिए इसमें देखो विशाल वृक्ष है पुराना। देखिए ये दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, चट्टान ये। देखिए फाइनली हम हल्दी घाटी आ गए हैं दोस्तों। वैसे हल्दी घाटी हम पहुंच रहे हैं। महाराणा प्रताप म्यूजियम, अब हम महाराणा प्रताप म्यूजियम में हल्दी घाटी पहुंच गए हैं हम, महाराणा प्रताप के संग्रहालय में। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी, खमनौर, जिला राजसमंद, राजस्थान। हल्दी घाटी संग्रहालय में हम प्रवेश कर गए हैं। महाराणा प्रताप संग्रहालय। देखिए दोस्तों, ये सभी वीर हैं महाराणा प्रताप की सेना के। ये स्टैच्यू चेतक का स्टैच्यू है। हल्दी घाटी, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। ये संग्रहालय में रखी हुई तोप है, स्टैच्यू ऑफ चेतक के स्टैच्यू है। संग्रहालय में प्रवेश करते हुए हल्दी घाटी महाराणा प्रताप संग्रहालय। कैसा ये दोस्तों? पीछे सबसे बढ़िया है। मौसम देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया
और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा ब्राह्म शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कौर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में हुई। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता
मानसिंह युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शक्ति सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के ढापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों के झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार दिया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के करवाया। अब आप सब आगे की नजर गढ़ के है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभलगढ़ करवाया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं।
उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है, ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था।
महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। और ये सब राणा प्रताप के साथ में लड़े सर, के जो है अलग अलग हिस्सों के सरदार सहयोग किया इन्होंने। सुनेंगे सर, ये गुलाब जल बनाने के प्लांट है। देसी गुलाब हल्दी घाटी का फेमस है, उसका खेती करते हैं यहाँ पे। चैत्र मार्च में फुलाता है, हर साल बनाता है। इसमें गुलाब के फूल और पानी डाल के इसको पैक करके उबालते हैं और भाप जो बनती है उसे बांस की नलित गुलाब कॉपर के बर्तन में ठंडा करते हैं। गुलाब जल जो आंखों में डालते हैं, सब मिठाई में कप जग वगैरह में गुलकंद शरबत यही बनाते हैं। आप भी लेना चाहे तो देखिए आगे म्यूजियम का शॉप टेस्ट करो। नाम चला ले, कोई पानी खराब है रो ना, बारिश आ गई। मोलेला की चित्रकला, मोलेला की टेराकोटा चित्रकारी, मोलेला की टेराकोटा से बनी हुई श्रीनाथ जी की पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ विशिष्ट आकृतियाँ की छवियाँ। प्राचीन समय में इससे पानी निकाला जाता था। कुछ प्राचीन दृश्य, भारतीय संस्कृति,
यहाँ पर गन्ने का जूस निकाला जाता है। चंदन सावधन चंदन चितवन लेना जग वालो ये शाम। इसमें किताब अभी हम आए हुए हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के स्टैच्यू पर। काफ़ी ऊंचाई पर हैं, काफ़ी हाइट पर हैं हम। यहाँ से शानदार दृश्य दिखाएंगे आपको हम। प्रकृति का शानदार नज़ारा, अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं। हल्दी घाटी का संपूर्ण नज़ारा प्रकृति के साथ में, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं के साथ अद्भुत जन्नती जन्नत, आनंद ही आनंद। दोस्तों फाइनली हम हल्दी घाटी में सबसे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप की स्टैच्यू बनी हुई है और यहाँ से संपूर्ण जो दृश्य है, शानदार नज़ारा दिख रहा है। देखिए आप, पूरा प्रकृति का शानदार नज़ारा और चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएँ दिख रही हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बड़ा आनंद आ रहा है प्रकृति की गोद में। क्या हो किसने जाना, देखते हैं फोन किसका आ रहा है।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किस न जाना। देखिए गाइस, अब हम हल्दी घाटी से वापस अपने घर जा रहे हैं। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हल्दी घाटी घूमकर बड़े आनंद आया। आज के दिन संडे का फुल आनंद लिया है दोस्तों। देखिए, आज हम परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल श्री राधे की जय, बोल श्री राधे, बोल वाके बिहारी लाल की जय, बोल श्री राधे। बोल पुचरी के लौटा की जय, बोल श्री राधे, बोल श्री राजी वाह की जय, बोल श्री राधे, धारण की जय, बोल श्री राधे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम आए हुए हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि पर। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप विरासत को संजो कर रखे हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि, ये महादेव जी का प्राचीन मंदिर। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज की जो हमारी यात्रा रही वो नाथद्वारा से हल्दी घाटी का पूरा जो दृश्य दिखाया हमने, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। देखिए, पूरा जो यात्रा का पूरा विहंगम दृश्य दिखाया हमने, और पूरी अरावली श्रृंखलाएँ, हल्दी घाटी का दर्रा, हल्दी घाटी का म्यूज़ियम, और हल्दी घाटी का जो वहाँ पर चेतक महाराणा प्रताप की स्टैच्यू, और काफ़ी सारे दृश्य रास्ते में दिखाते हुए, कई गाँवों को दिखाते हुए, और फाइनली हम वापस हल्दी घाटी से नाथद्वारा जा रहे हैं। आज का ये ब्लॉग, ये पूरी यात्रा जो है कैसी लगी दोस्तों, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बांके बिहारी।